नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद जौहरी, विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में कार्यरत हूं और आज मैं आपसे आयुर्वेद में वर्णित आहार और विहार जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है उसके विषय में चर्चा करना चाहूंगा कि आयुर्वेद में क्या चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए लाभदायक। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए गए हैं। पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमन च। प्रथम और मुख्य उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा उद्देश्य जो है वो जो रोगी है, यदि व्यक्ति रोगी हो गया तो उसकी चिकित्सा करना। तो प्रथम उद्देश्य जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला उद्देश्य आयुर्वेद का है। तो उसमें मुख्यतः औषधियों का प्रयोग नहीं करा जाता, केवल स्वस्थ रहने के लिए जो आहार और विहार चाहिए उस पे हम ध्यान देते हैं और उस पे हम जो है चर्चा करना चाहेंगे आज। तो आयुर्वेद ही एक ऐसा मात्र ग्रंथ है या विधा है जिसमें कि आहार के बारे में विस्तार से वर्णन करा गया है तथा आहार को पहला उपस्तंभ बताया गया है। उपस्तंभ मीन्स पिलर जो होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तीन पिलर्स बताए गए जिसपे कि आपकी लाइफ स्टेबल होती है और इसमें से पहला जो स्तंभ बताया गया वो आहार बताया गया। तो आहार का क्या महत्व है ये आपको आयुर्वेद के ग्रंथों में पता चलेगा क्योंकि इसका प्राथमिकता दी गई है। इसको आयुर्वेद में न केवल आहार अपितु उसे कब खाना है, कैसे खाना है एवं कितना खाना है सभी का विस्तार से वर्णन करा गया है। हेल्दी फूड भी यदि सही समय से या सही विधि से या सही मात्रा में उसका सेवन ना करा जाए तो वो विभिन्न रोगों का कारण बनता है। तो हमको अगर हेल्दी फूड भी लेना है और हम उसको ठीक टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं तो हेल्दी फूड भी वो शरीर में रोगों को उत्पन्न करने का एक कारण बन सकता है। तो भोजन ग्रहण करने की जो सीमा जहाँ तक बताई गई है तो सबसे पहले किस काल के अंतर्गत हमको भोजन करना है ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो जो आयुर्वेद में वर्णन है वो कहा गया है कि सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व जो अवस्था है, जो काल अवधि है, वही भोजन ग्रहण करने की काल अवधि बताई गई है। और देर रात्रि तक जागना, देर से सोकर उठना ये उचित नहीं है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सूर्य अस्त के 2 घंटे के पश्चात आपको सोना चाहिए। हालांकि आज के जो परिप्रेक्ष्य में ये चीजें लागू नहीं हो रही हैं क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी वेरी कर गई है। लेकिन एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए जो आयुर्वेद में वर्णित है उसमें यही कहा गया कि आप सुबह सूर्योदय के साथ उठ जाइए और सूर्य अस्त के 2-3 घंटे के पश्चात अपना कार्य समाप्त करके सो जाएं। तो जनरली आयुर्वेद में 2 भोजन के काल बताया गया, कहा गया कि सुबह और शाम, सुबह का भोजन शाम तक पच जाए और शाम का भोजन जो है सुबह तक पच जाए, वो भोजन सही होता है। जो लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं, कार्य ज्यादा करते हैं, मेहनत का काम करते हैं या आयुर्वेद में जो प्रकृतियां बताई गई हैं उसके अनुसार भी भोजन बताया गया, तो पित्त प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो उसको ये इजाजत है कि वो 3 बार भोजन कर सकता है। तो जो भोजन करने का तरीका बताया गया सामान्य भाषा में बोला जाए तो सुबह का भोजन जो है वो एक राजा की तरह, दोपहर का भोजन एक प्रिंस की तरह और शाम का भोजन एक भिक्षु की तरह करना चाहिए। यानी कि सुबह का भोजन सुबह का एक फुल डाइट, अच्छी डाइट लेनी चाहिए जो विटामिन मिनरल्स से परिपूर्ण हो और इजिली डाइजेस्टेबल हो, यानी कि हल्की हो। ब्रेकफास्ट उतना भारी नहीं करना चाहिए, एक राजा की तरह करना चाहिए। जो दोपहर का भोजन है वो एक प्रिंस की तरह करना चाहिए। प्रिंस युवा है, ये माना जाता है कि उसका जो है डाइजेशन एक राजा से अच्छा है। और वो जो फुल डाइट लेनी है आपको, वो दोपहर के टाइम आपको फुल होलसम डाइट लेनी चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी वगैरह या स्वीट्स वगैरह आपको लेनी है तो दोपहर में आप लें और रात में एक भिक्षु की तरह आपको सेवन करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हल्का भोजन, लाइट भोजन करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त से पहले आपको वो भोजन कर लेना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, वेजिटेबल सूप्स है, रात को उस टाइप का लाइट भोजन करना चाहिए। रात में अगर आपको लगता है कि आप देर तक जग रहे हैं थोड़ा, तो भोजन करने के बजाय आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपको भूख लग रही है और आपको खाना है तो आप दूध का सेवन आप रात में कर सकते हैं। और यदि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो उसमें हल्का सा घृत डाल के भी दूध में ले सकते हैं। दूध का ये बताया गया कि दूध जो है रात भर में पच जाता है। दूध एक ऐसा लिक्विड है जो बॉडी के अकॉर्डिंगली डाइजेस्ट हो जाता है रात भर में और सुबह पेट जो है पूरी तरीके से साफ होता है
और रात में नींद बहुत अच्छी आती है, निंद्रा जनन बोला गया है। तो काऊ मिल्क जो है वो आप रात में ले सकते हैं। नींद पूरी लेनी चाहिए, पूरी तरीके से डीप स्लीप लेना चाहिए। वैसे भी हमारा जो दिन का जो भूख का क्रम है वो सूर्य उदय के साथ ही शुरू होता है। जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ता है वैसे वैसे शरीर की अग्नि भी बढ़ती है। तो ये कहा जाता है कि सुबह का भोजन जब सूर्य हल्का होता है तो भूख भी हल्की होती है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट लीजिए। उसके बाद जब सूर्य का ताप दोपहर में तेज हो जाता है, शरीर की अग्नि भी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है शरीर का, उस कंडीशन में भोजन गरिष्ठ लीजिए। और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो अग्नि भी मंद हो जाती है। उस हिसाब से बिल्कुल हल्का भोजन आपको लेना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आहार किस मात्रा में हम ग्रहण करें। तो आहार की मात्रा जो है वो अग्नि बल के अनुसार होती है। अग्नि बल के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो आहार ग्रहण करने की मात्रा है वो भिन्न भिन्न है। हम इसको एक फिक्स मात्रा या फिक्स डोज में नहीं कह सकते। सामान्यतः ये देखा भी जाता है कि हर व्यक्ति की डाइट अलग अलग होती है और ये डाइट जो होती है वो शरीर की अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है या जो आयुर्वेद में प्रकृति बताई गई है उसके अनुसार डिपेंड करती है। जैसे कवच प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसकी अग्नि मंद होती है, पित्त प्रकृति वाले की तीक्ष्ण होती है और वात प्रकृति वाले की अग्नि जो होती है विषम होती है। तो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जो है वो भोजन पचाने में सक्षम है, गुरु भोजन भी पचाने में सक्षम है। और अगर देखा जाए तो कवच प्रकृति वाला व्यक्ति जिसकी अग्नि कम होती है वो उस सामान्य भोजन को पचाने में भी सक्षम नहीं होता। तो इस तरीके से प्रकृति पे भी मात्रा डिपेंड करती है आदमी की। इसके अलावा वो कार्य क्या करता है, अगर मेहनत का कार्य कर रहा है तो आहार की मात्रा बढ़ जाती है। व्यायाम कर रहा है या मेहनत वाला कार्य कर रहा है, रिक्शा पुलर है, पैदल ज्यादा चलता है, सिटिंग जॉब वाले को कम जरूरत पड़ती है भोजन करने की दोबारा या कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया कि आहार जितना भी आहार आपको करना है उसके 3 पार्ट कर लें। प्रथम पार्ट जो है स्टोमक में इतना होता है कि जो सॉलिड के लिए होता है, 1/3 पार्ट जो होता है वो सॉलिड फूड्स के लिए होता है। द्वितीय पार्ट जो होता है स्टोमक का वो लिक्विड फूड के लिए होता है। और अंतिम 1/3 पार्ट जो होता है वो कहा गया है कि खाली रखिए वायु के लिए या दोष जो है शरीर के जो दोष है उनके भ्रमण करने के लिए। तो हमको जितनी भी भूख हो उसकी आधा या उसका 2/3 ही भोजन करना चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से पाचन हो सके। और इससे ज्यादा भोजन अगर करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा और मात्रा से ज्यादा करा हुआ भोजन जो होता है वो आपको सांस लेने में कठिनाई देगा, हृदय में भारीपन करेगा, उठने बैठने में दिक्कत करेगा, उसमें अन्न की डकारें आएंगी, आलस्य आएगा, पेट फूलने लगेगा। और अगर आप सामान्य मात्रा में भोजन करेंगे तो हृदय हल्का रहेगा, सांस लेने में आसानी रहेगी, पेट के जो पार्श्व में जो है लेटरल साइड में डिस्टेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको हल्का महसूस होगा, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगी खाना खाने के बाद। तो ये एक सामान्य आदमी के लिए लक्षण है जो ये पहचान सकता है कि मेरी ओवर ईटिंग हो गई है या मैंने जो खाना खाया वो मात्रा में खाया। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए रूल है जो कि बताते हैं कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसने खाना जो है कितना खाना है। तो इस तरीके से ये भोजन का जो मात्रा के बारे में डिस्कस करा गया है। इसके बाद हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे जैसे ये मानसिक स्थिति है। तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी जो है वो भोजन ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यदि आप चिंता में, शोक में, क्रोध में, तो आपके भोजन ग्रहण करने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, पचाने की क्षमता भोजन को कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त किस टाइप का भोजन ले रहे हैं वो भी आपके अग्नि बल पर डिपेंड करता है। यदि बहुत ज्यादा हैवी फूड ले रहे हैं, गुरु आहार जिसे कहते हैं, जो देर से पचता है लेने के बाद, जैसे तला भुना है, दही है, केला है, पनीर है, नॉनवेज है या उड़द की दाल है, ये चीजें जो है देर से पचती हैं, तो इसको आयुर्वेद में गुरु आहार बोला गया है। तो जो गुरु आहार है उसको कम मात्रा में आधे पेट ही लें और जो लघु आहार है उसको आप 2/3 मात्रा में ले सकते हैं। जल्दी पचने वाला आहार जैसे लौकी है, कद्दू है, मूंग की दाल है, तुरई है, तो इसको अपनी तृप्ति अनुसार या 2/3 तक भोजन आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और चीजें भी बताई गई हैं हमारे जो आयुर्वेद में हैं। उसमें यह बताया गया फूड जो लेना चाहिए, आपको जो भोजन करना चाहिए वो सात्विक प्रकृति का भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में 3 तरीके का भोजन बताया गया, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो सात्विक भोजन वो भोजन है जिसको हम होलसम फूड कहते हैं, जिसमें कि विटामिन, मिनरल, सब चीजें, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, वो है सात्विक भोजन। अगर हम जनरल कंडीशंस में लें तो उसको ये माना जाएगा कि जिसमें कि वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, दालें हो, गौघृत हो, दूध हो, तो ये चीजें जहाँ नट्स हो, ये आहार जो है ये सात्विक आहार कहलाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तामसिक आहार वो है जो कि टिंड फूड आ रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं या फिर पैक्ड फूड्स आ रहे हैं, नॉन वेज है, प्याज लहसुन अत्यधिक मात्रा में, घी तेल अत्यधिक मात्रा में यूज नहीं करिए। और जो फैशन वाले वेजिटेबल्स जो है वो
यूज नहीं करिए। जो वेजिटेबल सीजन के अनुसार आती हैं उसी को खाएं। जैसे कि गर्मियों में जो है आपको आम वाला फ्रूट मिल रहा है या खरबूजा तरबूज ये मिल रहे हैं, तो इनको प्रिफर करिए बजाय कि सेब के। तो जो चीज सीजनल है, जो सब्जी सीजनल है, जैसे लौकी तोरई, ये सब्जियां जो हैं ये गर्मी में आती हैं, तो गर्मियों के सीजन में गर्मियों के फ्रूट्स और गर्मियों की सब्जियों का सेवन करें। तीसरी चीज ये कि आप जो है लोकल फूड यूज करें। जैसे कि जिस एरिया में आप रहते हैं उसके 100 किलोमीटर की परिधि में जो भी आपको फ्रूट्स या सब्जियां मिल रही हैं वो लोकल सब्जी में काउंट होती हैं। और जो लोकल फूड होता है वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है। यदि साउथ इंडियन आदमी नॉर्थ इंडिया में आके चावल खाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, या नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ इंडिया जाके गेहूं खाने लगेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आपको जहां आप रह रहे हो लोकल एरिया का फूड जो है वो प्रिफर करना चाहिए। चौथी चीज ये है कि फ्रेश फूड लेना चाहिए, ताजा बना हुआ। 3 घंटे के अंदर बना हुआ फूड जो है आपको यूज करना चाहिए। आजकल एक प्रथा है कि खाना बना के रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, फ्रिज में, और उसको शाम को अगले दिन सुबह फिर दूसरे दिन। वो फूड आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फूड जो है मिनरल्स और विटामिन को लॉस कर देता है। दूसरा, अग्नि को भी ये फूड जो होता है वो मंद करता है। ये आपकी सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। पांचवी बात यह है कि जो भी फूड ले रहे हैं वो टेस्टी होना चाहिए, वो आपके स्वभाव और आपके मन के अनुकूल होना चाहिए। अगर वो फूड आपके मन के अनुकूल नहीं है तो आपके तन के अनुकूल भी नहीं होगा वो। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। 6 रस बताए गए हैं आयुर्वेद में: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर का मतलब मीठा, अम्ल का मतलब खट्टा, लवण का मतलब नमकीन, कटु का मतलब मिर्च वाला, तिक्त का मतलब कड़वा, और कषाय का मतलब कसैला। तो ये 6 जो हैं टाइप के फूड्स होते हैं, जो 6 टेस्ट के फूड होते हैं, ये आयुर्वेद में बताए गए हैं। और इनको खाने का क्रम भी बताया गया है कि पहले भोजन में किस रस को आप प्रेफरेंस देंगे या कौन सा रस पहले सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार स्वीट जो मधुर रस है वो सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए, फिर अम्ल को ग्रहण करना चाहिए जैसे कि नींबू वगैरह है, तो उसके बाद लवण को ग्रहण करना चाहिए, फिर कटु, तिक्त और अंत में कषाय। तो लवण जैसे कि हम अदरक को नींबू और काला नमक डाल के या साल्ट डाल के यूज करते हैं, उसको आप खाने के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मीठा, फिर अम्ल, फिर लवण, कटु, तिक्त, जो मिर्चा विर्चा चटनी अचार है वो मध्य में, और लास्ट में जो है कषाय रस यानी कि मट्ठा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। तो भोजन के अंत में जो है मट्ठे का सेवन करना चाहिए। होलसम फूड जो कहा गया है वो आयुर्वेद ने उसको कहा गया है जो 6 रसों से पूर्ण हो, यानी कि एक फूड वो कंप्लीट फूड है जिसमें कि 6 के 6 रस आपको उपस्थित हो। अगर कोई रस नहीं है तो कंप्लीट फूड नहीं माना जाएगा। ये आयुर्वेद में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। कुछ चीजें और आयुर्वेद में बताई गई हैं। जो भोजन करने के नियम है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। आहार अष्ट विधि विशेषायतन का वर्णन आयुर्वेद में एक प्रमुख रूप से करा गया है चरक के द्वारा, जो कि आयुर्वेद का मेन ग्रंथ है, उसमें इसको बताया गया है। तो उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि खाना खाने का क्या नियम है, किस तरीके से हमको खाना खाना चाहिए, उसका भी विस्तार से वर्णन है। जैसे कि हाथ, कोहनी तथा पैर के घुटनों तक मुख को धोकर कुल्ला करके खाना खाना, यानी कि आपको हैंड जो है वो कोहनी तक वॉश करने, और पाँव जो है घुटने तक वॉश करने, चेहरा वॉश करना है, और खाने से पहले कुल्ला करना है। उसके बाद स्वच्छ होके पवित्र मन से आपको भोजन ग्रहण करने के लिए बैठना है। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि ये हाइजीन के लिए जरूरी है। खाना समय पे खाना है, प्रकृति के अनुकूल खाना है, और जमीन पे बैठ के खाने का प्रावधान है आयुर्वेद में। पुराने समय में आपको कुछ लोग रहे होंगे जो जानते होंगे इस चीज को कि जमीन पे बैठने का, भारतीय सभ्यता में जमीन पे किचन में बैठ के खाने का प्रावधान था। वहाँ पे कोई जूता चप्पल वगैरह लेके नहीं जाता था, और किचन में बैठ के जमीन पे थाली परोस के खाया जाता था। तो आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि जमीन पे बैठ के थाली जमीन पर रखकर पलती मारकर खाना खाया जाए शांत मन से। खड़े होकर, चलते हुए या कुर्सी पर बैठ के खाना आयुर्वेद में वर्जित माना गया है। खाना जो है एकांत में बैठ के शांति से बिना बातचीत करे, यानी कि बिना मोबाइल पे बात करे हुए या बिना टीवी देखते हुए जो है खाना खाना चाहिए। खाना ना अति शीघ्रता से खाएं, ना धीमे खाएं। एक सामान्य गति के साथ जो है वो खाना खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज खाना खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिंगल्ड नहीं होंगे, और अगर हम धीमे खाना खाते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाता है हमारा। और खाने को पूरी तरीके से चबा के खाना चाहिए जब तक कि खाना लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। ये कहा जाता है खाना जो है ताजा होना चाहिए, खाने के 3 घंटे के अंतर ही खाना खा लें। ये ना ज्यादा बहुत गर्म हो, ना ज्यादा ठंडा हो। अगर बहुत गर्म होता है तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा के लिए अच्छा नहीं है, और अगर ठंडा बासी खाना खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया ऐसे पनप जाते हैं। और पहले भी बताया कि रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भोजन का सम्मान करते हुए खाना खाएं, यानी कि वो फूड खाएं जो कि
आपको मन को प्रसन्न करे। बहुत सारी माताएं देखते हैं कि अपने बच्चे को जबरदस्ती खिला रही है, नहीं खा ले बच्चा मना कर रहा है। तो ऐसा खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं है जिस खाने को बच्चा खाना ना चाह रहा हो और आप जबरदस्ती उसको खिला रहे हो। तो प्रसन्न मन से अगर खाना नहीं खाया जाएगा तो उतना आपको लाभ प्रदान नहीं करेगा वो खाना जितना कि उसको देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन बनाने और परसने के नियम आयुर्वेद में वर्णित हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया कि जैसे खाना बनाना चाहिए तो वो लोहे के पात्र में सब्जियां बनाएं जिससे कि आयरन डिफिशियंसी ना हो। पानी जो है वो तांबे या कॉपर के पात्र में रखा जाए, उससे पिया जाए। खाना कांसे या चांदी के बर्तन में ठीक रहता है। और आजकल बताया भी गया कि चांदी जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, उसमें जो चीज उसके टच में आती है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। फिल्टर्स में लगाए जा रहे हैं कॉपर और नैनो सिल्वर प्लेट्स एसी में लगाई जा रही हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो चांदी एक ऐसा मेटल है जिसके के संपर्क में आने से बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है या नहीं हो जाती है। जो खाना बनाने वाला है उसका भी नियम आयुर्वेद में वर्णित है कि खाना बनाने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो वो नहाकर यानी कि मन और आत्मा से पवित्र हो, स्वस्थ हो, यानी कि बीमार व्यक्ति खाना ना बना रहा हो किचन में, खुद भूखा ना हो, भूख से पीड़ित ना हो, और आपसे स्नेह रखने वाला यानी कि आपके प्रति, जैसे कि आपकी माता है, पत्नी है, बहन है, या आप स्वयं खाना बनाएं अगर ये लोग नहीं है। इस तरीके से बताया गया कि तो हर चीज के नियम आयुर्वेद में विस्तार से बताए गए हैं। इसके बाद पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, क्या आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं पानी पीने के। तो भोजन की बात तो हमने कर ली है, अब हम इसके साथ पानी की बात करते हैं। पानी में भी बड़ा कंफ्यूजन है कि पानी कितना पीना है, कैसे पीना है। तो इसके स्पष्ट नियम जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। आयुर्वेद में उषा पान का वर्णन कर गया। उषा मीन्स सुबह कहा गया है कि 1 से 1.5 लीटर जो है सामान्य या हल्का गुनगुना पानी तांबे के पात्र में रखा हुआ रात में उसको पीना चाहिए सुबह। तो उसको पीने से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर होती है, टॉक्सिन्स जितने भी हैं वो लिबरेट हो जाते हैं और वो मल के साथ आपके टॉयलेट के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो उषा पान का बहुत अच्छे से वर्णन करा गया है आयुर्वेद में। पानी पीने के लिए बोला गया है कि पानी घूट घूट कर सिप बाय सिप लेना चाहिए, धीमे धीमे पिए। जल्दी पिया हुआ पानी होता है वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। हर पानी के घूंट को सिप लेके धीरे धीरे पिए। ठंडा पानी जो रेफ्रिजरेटर में रखा गया है वो नहीं आपके लिए उचित है। ठंडा पानी, सामान्य टेम्परेचर का पानी या गर्मियों में मटके का पानी जो कि बॉडी टेम्परेचर के लगभग बराबर हो वो जल आपको सेवन करना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर का जल जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं माना गया है, वो अग्नि को मंद करता है। खाना खाने के 15 मिनट पूर्व तक या खाना खाने के 30 से 45 मिनट तक पानी का सेवन ना करें, यानी कि खाना खाने से 15 मिनट पहले और खाना खाने के आधे से पौन घंटे तक पानी ना पिया जाए तो आपके डाइजेशन के लिए बेहतर है। क्योंकि पानी अगर आप पीते रहेंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं डाइल्यूट हो जाएंगे और वो एक्शन नहीं कर पाएंगे अपना। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने से 15 मिनट पहले पिए और खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। बीच में अगर आपको 1-2 घूंट पानी पीना है खाने के बीच में तो सिप करके धीरे धीरे 1-2 घूंट पानी आप भोजन के साथ ले सकते हैं। लेकिन बल्क में पानी पीना, ज्यादा मात्रा में ग्लास भर के पानी लगातार पीते रहना वो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक जो है वो पानी पीना अवॉइड करें। आजकल एक चीज का चलन और हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि प्लास्टिक की बोतल का जो है चलन चल गया है पानी पीने का। तो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना जो है उचित नहीं है, और खासतौर से तब जब वो पानी धूप में एक्सपोज होके गर्म हो गया हो, या कार के अंदर हम लोग रख जाते हैं पानी की बोतल और आके वो गर्म पानी पी लेते हैं। कार उबल रही होती है, मई जून के महीने में पानी गर्म हो गया होता है, तो वो पानी कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ये पानी कार्सिनोजेनिक हो जाता है। पॉलीथीन में रखी हुई चाय ये भी कार्सिनोजेनिक है। तो गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसा पानी ना पिएं। पीना है तो कांच की बोतल का पानी लेके जाएं घर से, या आजकल जो अच्छे ब्रांड्स के पानी आ रहे हैं वो अब कांच की बोतलों में आने लगे हैं प्लास्टिक की बजाय। पानी पीने का एक नियम ये भी है कि पानी जो है खड़े होके या चलते पानी ना पिए। अगर पानी पीना है तो बैठ के पानी पिया जाए। ये आयुर्वेद में वर्णित है कि पानी खड़े होके ना पिए, बैठ के पिए। पानी जो है गिलास से पिए, जग या बोतल से ऊपर से जो पीते हैं हम वो पानी ना पिए। क्योंकि कई बार जब हम ऊपर से पानी पीते हैं तो पानी के साथ हम एयर भी ट्रैप करते हैं और वो एयर इंटेस्टाइन में जाती है और वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन करती है। इसलिए पानी जो है सिप बाय सिप ग्लास से पिए, ऊपर से पानी ना पिए। ज्यादा पानी एवं कम पानी पीना दोनों ही नुकसानदेह है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पानी पिए, जरूरत से ज्यादा पानी भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। एक मोटा सा नियम यह है कि बॉडी वेट का 5% पानी जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और ये रिक्वायरमेंट आपकी सीजन के अनुसार भी चेंज करती है। जैसे गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है और सर्दियों में थोड़ा कम पानी चाहिए होता है। तो इसलिए कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे पानी का अमाउंट थोड़ा वेरी कर जाता है, या आप अधिक
कार्य करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे व्यायाम ज्यादा करते हैं, रिक्शा पुलर हैं, पैदल ज्यादा चलते हैं, या आपकी पित्त प्रकृति है, या आपको बुखार है, फीवर है, उस कंडीशन में आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप मिनिमम पानी से थोड़ा बढ़ा के पानी ले सकते हैं। मिनिमम जो पानी हमको चाहिए सर्दियों के सीजन में वो 1.5 से 2 लीटर और 4 से 5 लीटर पानी जो है आप गर्मियों में पी सकते हैं। और इसको देखने का कि पानी कितना है या कितनी कमी हो रही है पानी की, सीधा सा सामान्य आदमी के लिए एक सिद्धांत है कि आप जब मूत्र त्याग करते हैं तो वो बहुत अधिक पीला हो रहा है या मात्रा उसकी कम हो रही है, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, आपको पानी पीना चाहिए। और अगर आपका पेशाब जो है या मूत्र जो है वो हल्का पीले रंग का है, अमाउंट उसका ठीक है, मूत्र ग्रंथि में जलन वगैरह नहीं हो रही है, तो आपको जो है पानी की आवश्यकता उतनी नहीं है कि आप उस पानी को बढ़ाएं। तो इसलिए जो पानी है वो एक अभिन्न अंग है आहार का, और इसके जो है इसकी मात्रा का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अंत में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, विरुद्ध आहार का। आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं उन्होंने भी इस चीज को देखा है कि जो कुछ आहार एक साथ लेने पे नुकसान करते हैं, कुछ चीजें जो अलग अलग ली जाएं वो लाभदायक हैं किंतु साथ में लेने पे वो हानिकारक हो जाती हैं। जैसे कि शहद और घृत अलग अलग लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सम मात्रा में साथ में लिया जाए तो वो हानिकारक है। दूसरा, दही को गर्म करके खाना संस्कार के विरुद्ध है। दही हमेशा सामान्य तौर पे खाना चाहिए जमा के उसको। शहद को भी गर्म करके लेना या गर्म पानी में डाल के लेना ठीक नहीं है। जो शहद लोग लेते हैं वेट कम करने के लिए, उसको जो है पानी गर्म करके उसको ठंडा कर लें और उसके बाद जब बॉडी टेम्परेचर के बराबर उसका पानी का टेम्परेचर आ जाए उसमें शहद मिला के लेना चाहिए। गर्म पानी में शहद डाल के नहीं लेना चाहिए। आजकल एक स्पेशल डिश चली है होटलों में, हनी चिली पोटैटो, जिसमें कि लोग शहद को कढ़ाई में गर्म करके आलू के साथ देते हैं, वो भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। तो शहद को गर्म करके देना किसी भी रूप में उचित नहीं है। गर्म एवं ठंडी चीजें एक साथ सेवन करना, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, वहाँ कॉफी मिल रही है, आइसक्रीम मिल रही है, पहले कॉफी पी, फिर आइसक्रीम खाई, फिर आइसक्रीम खाई, फिर कॉफी पी, तो ये चीजें भी आयुर्वेद में वर्जित हैं कि गर्म और ठंडी चीजें जिनकी तासीर गर्म है, जिनकी तासीर ठंडी है, वो एक साथ आप ले रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। आप दूध ले रहे हैं, दूध के तुरंत बाद नमकीन खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, तो दूध के साथ नमकीन का सेवन या नमक का सेवन, लवण का सेवन, ये भी नुकसानदायक है। मांस को दूध के साथ सेवन करना, आपने देखा होगा जितने भी स्किन डिसऑर्डर हो रहे हैं ज्यादातर उसमें नॉनवेज खा के दूध का सेवन करना, ये विटिलिगो है, स्किन डिसऑर्डर है, लेप्रोसी है। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है कि दूध और मांस की प्रोटीन जो है वो कई बार शरीर में एलर्जी कर जाती है और विटिलिगो, जिसको हम सफेद दाग कहते हैं, वो व्यक्ति में हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर व्यायाम इत्यादि करता है आदमी या वातज प्रकृति का आदमी है, जिसे कि रुक्ष आहार दे रहे हैं, रुक्ष क्या सूखा आहार यानी कि कम घी तेल, कम कैलोरीफिक वैल्यू, जल्दी पचने वाला आहार दे रहे हैं, तो वो भी उस व्यक्ति की प्रकृति के खिलाफ है। तो ये प्रकृति विरुद्ध हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं वो आयुर्वेद में बताई गई। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि भोजन जो है सत्य कर्मों की कमाई से ही करें। जो आप सत्य कर्म करके अर्न कर रहे हैं उसी से भोजन करें, क्योंकि कार्य शुद्ध होने पर आहार शुद्ध हो जाता है और आहार के शुद्ध होने पर बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि के शुद्ध होने पर मोक्ष की सिद्धि होती है और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए आहार जो है वो हमेशा नियम अनुसार सेवन करें, आयुर्वेद विधि अनुसार सेवन करें। आशा है कि इन चीजों से शायद आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और स्वास्थ्य में जरूर आपके लिए हितकारी होगी। धन्यवाद।